दोस्तों मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है और इसके रंग बिरंगे चमकदार पंख किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बरसात के मौसम में मोर नाचते हुए क्यों रोता है और क्या मोरनी मोर के आंसू पीकर प्रेग्नेंट होती है? इस बात में कितनी सच्चाई है। साथ ही दोस्तों बताएंगे कि आखिर क्यों मोर को ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश के मौसम में मोर नाचते हुए आखिर क्यों रोता है। दरअसल बारिश के मौसम में प्रकृति में अधिकांश जीवों का प्रजनन काल होता है, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद अधिकतर जीवों का मानना है कि आसमान से जल की बूंदों के साथ अधिकतर आत्माएं जमीन की ओर आकर्षित होकर नीचे उतरती है, जो इस प्रसन्नता के प्रभाव से हंसने, नाचने और गाने की मुद्रा में ऊपर बादलों की ओर देखने की चेष्टा करते हैं। और आपको बता दें कि नाचना, गाना, खेलना, कूदना, उछलना और अपनी संतान पैदा करना, यह सभी सांसारिक जैविक कार्य सभी जीव अपनी प्रसन्नता की अवस्था में ही करने में समर्थवान होते हैं। यानी कि प्रसन्न यानी कि खुशी की अवस्था में पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव संपूर्ण ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसमें मोर भी शामिल है। बता दें कि बरसात के मौसम में नर मोर का विशेष श्रृंगार प्रकृति करती है, जिससे बरसात के मौसम में उसके पंख बढ़कर और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और इस मौसम के दौरान एक नर मोर का संपूर्ण शरीर पूरी ऊर्जा से भरा होता है। और ऐसे में जब वह अपने निकट जीवन साथी मोरनी को देखता है तो वह अपने अंदर बढ़ी हुई ऊर्जा को मोरनी के अंदर डालने की क्रिया के बारे में सोचता है, यानी कि वह संभोग क्रिया के बारे में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और जैसे ही कोई मोरनी उसे दिखाई देती है तो वह अपने पास बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी एक या फिर उससे अधिक मोरनी उसके पास आ जाती है और उसे लंबे समय तक नाचता हुआ देखकर उसकी अतिरिक्त ऊर्जा की पहचान करती है। और अब जो भी मोरनी गर्म होती है, यानी कि जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, वह मोर के पास आकर उसके साथ नाचने लगती है। और बाकी बची हुई मोरनियाँ जिनका ऊर्जा स्तर कम या फिर सामान्य होता है, वह उसे नाचते हुए मोर और मोरनी को देखती रहती है, जिसमें इन दोनों मोर और मोरनी का नाच लगभग 1 घंटा या फिर उससे भी अधिक ऐसे ही चलता रहता है। और जब प्राकृतिक रूप से नाचती हुई मोरनी मोर के अति निकट पहुँच जाती है तो तब इन दोनों का नाचना बंद हो जाता है, जिसके बाद इन्हें देख रही बाकी मोरनियाँ वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों मोर और मोरनी के बीच संभोग क्रिया शुरू हो जाती है। और इसी वजह से मोर बरसात के मौसम में नाचते हुए रोता है, क्योंकि बारिश का यह मौसम मोर के लिए खुशी और प्रसन्नता का पैगाम लेकर आता है। बता दें कि मोर बारिश के मौसम में दुख की वजह से नहीं बल्कि खुशी होने की वजह से रोता है, यानी कि मोर की आंखों में जो आंसू होते हैं वह दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। दोस्तों आपने बहुत से लोगों या फिर कुछ अदर वीडियोज़ में ये सुना होगा कि मोरनी मोर के आंसू पीकर प्रेग्नेंट होती है, जबकि यह बात बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। जबकि पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों की तरह ही मोर भी अपने स्पर्म को मोरनी के शरीर के अंदर ट्रांसफर करके ही प्रजनन की क्रिया को अंजाम देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्यों मोर को ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। दरअसल मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी सन 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। लेकिन मोर का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि कई और वजह भी है, जिनके चलते यह आज इस मुकाम पर है। बता दें कि जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चुनाव किया जा रहा था तो मोर के अलावा इसमें कई और सारे पक्षियों के नाम भी शामिल थे, जिसमें माधवी कृष्णन ने सन 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड में बैठक हुई थी और इस बैठक में राष्ट्रीय पक्षी को लेकर सारस क्रेन, ब्राह्मणी काइट, बस्टर्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन इन सब में से मोर को ही चुना गया, क्योंकि इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उसके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में होना जरूरी था। इसके अलावा इसे कोई भी आम आदमी आसानी से पहचान सके, साथ ही इसे किसी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट भी किया जा सके और यह पूरी तरह से संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी होना चाहिए था। और यह सभी खूबियां मोर के अंदर मौजूद थी, जिसके बाद मोर को 26 जनवरी सन 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मोर केवल सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक साइड पर मोर की आकृति बनी होती थी। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां जिस गद्दी पर बैठा था उसकी शक्ल भी मोर की ही बनी हुई थी। दोस्तों वैसे तो मोर भारत की हर एक जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में देखे जाते हैं। मोर एक बड़े आकार का पक्षी है, जिसके शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है, जिनका वजन लगभग 4 से 6 किलो तक होता है, जो तकरीबन 1.5 मीटर बड़े पंखों के साथ धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मोर जमीन पर रहने वाले पक्षी है और यह खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वहीं अगर इनके दौड़ने की बात की जाए तो यह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। साथ ही मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं, जो मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों और चींटियों व कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। बता दें कि नर मोर मादा मोर के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि नर मोर की पूंछ पर रंग बिरंगे पंख होते हैं
जबकि मादा मोर के पंख ऐसे नहीं होते, जिसमें नर मोर की पूंछ में तकरीबन 200 से भी ज़्यादा चमकीले पंख होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 10 से 25 साल तक होती है और ये साल के अगस्त महीने में अपने पंखों को त्याग देते हैं और फिर इनके शरीर में नए पंख उगते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोरनी कभी भी घोंसला नहीं बनाती, यह जमीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान को देखकर अंडे देती है, जिसमें यह एक बार में तकरीबन 4 से 6 अंडे देती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मोर के पंख अन्य पक्षियों की तुलना में ज़्यादा चमकदार होते हैं, जिसका कारण यह है कि मोर के पंखों पर क्रिस्टल की एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वह अत्यधिक चमकदार और खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।